दोस्तों आज 21 अक्टूबर 2022 को शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। यह इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 721 करोड़ है, जो Q1 में ये 824 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 643 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% की बढ़त है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 12.5% गिरा है। Q2 में टोटल इनकम 732 करोड़ है, जो Q1 में ये 845 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 656 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 12% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 13% गिरा है। Q2 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 करोड़ 54 लाख है, जो Q1 में ये 17 करोड़ 63 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 41 करोड़ 51 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 65% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 17% गिरा है। Q2 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ 8 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 22 करोड़ 64 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 32 करोड़ 2 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 67% की गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 47% गिरा है। दोस्तों ये जो पैट है इसमें फॉरेन एक्सचेंज के इम्पैक्ट को कंसिडर किया गया है। अगर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के इम्पैक्ट को हटा दें तो क्वार्टर 2 में इस कंपनी का पैट 50 करोड़ 70 लाख होगा और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 45 करोड़ 20 लाख होगा। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज के इम्पैक्ट को हटा दें तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% की बढ़त ही होगी। क्वार्टर 2 में अर्निंग पर शेयर ₹1.34 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹2.51 था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये ₹3.55 था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 62% की कमी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 47% कम हुआ है। तो यहाँ भी फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट अच्छा खासा दिख रहा है। क्वार्टर 2 में इस कंपनी का EBITDA 107 करोड़ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में 103 करोड़ 80 लाख था। तो EBITDA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग इस EBITDA के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 2 में EBITDA का मार्जिन 14.8% है, जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 16.1% था। तो मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दबाव दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें गिरावट हुई है और इस कंपनी के पैट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट दिख रही है, लेकिन इस गिरावट की वजह फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट है। इस कंपनी का EBITDA ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी के EBITDA के मार्जिन पे दबाव दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे रिजल्ट का एक निगेटिव इम्पैक्ट तो इस शेयर के प्राइस पर जरूर पड़ेगा, लेकिन आपको इस शेयर में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये कंपनी अच्छा करे और इस शेयर के प्राइस में भी उछाल आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।